Okay, good evening everyone. I've started the recording. मैंने आपको अनम्यूट करने का परमिशन दे दिया है. उस दिन मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. एक्सरसाइज 1. मैंने कहा था बाय नेक्स्ट लेक्चर वो कंप्लीट होना चाहिए. अगर आप लोगों ने नहीं किया है ना तो दैट इट्स नॉट राइट. मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाना चाहिए अभी. इन चैप्टर 1 ना सर? हाँ. यस सर, वो कंप्लीट है सर. एक्सरसाइज 1 तो बैक साइड नहीं किया है सर. इन चैप्टर एक्सरसाइज 1 देखो ना, दिख रहा है. वो हाँ सर, वो कर लिया सर. तो आई एम कॉलिंग आउट दीज क्वेश्चंस. इस चैप्टर में मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये आप ऐसा मत सोचना पहले के चैप्टर. अब फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, तो अगर आप मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं करते जाओगे ना तो बंटा धार हो जाएगा. मैं पहले ही बता रहा हूँ. ओके. क्वेश्चन नंबर 1. डाउट है तो रेज हैंड कर देना. 2, 3, 4, 5. इसका आंसर 67 है, फिफ्थ का. श्रवण माइक ऑन करो. सर मतलब वो 67 आया था सर और 66 देके डाउट हुआ था सर. 67 नहीं है ना सर. क्वेश्चन नंबर 6. सेवेंथ का ए पार्ट, सेवेंथ का बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट. सर डाउट है सर डी पार्ट में सर. The center of mass of system of particle is at origin. It follows that total mass to the right and total mass to the left is same. गलत है, false है. ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पे 2 kg 1 सेंटीमीटर अवे हो और यहाँ पे 1 kg 2 सेंटीमीटर अवे हो. m1x1 plus m2x2 होता है ना. तो m1x1 का एडिशन, m1x1 मस्ट बी इक्वल टू m2x2, राइट? यस सर. समझा क्या? ये ओके सर. यहाँ पे पार्ट बी भी बता देंगे क्या? कौन सा? पार्ट 7 पार्ट बी. बी फॉर बॉम्बे. यस. बता रहा बच्चे. In system of 4 coplanar particles, center of mass must lie within or at the edge of at least one of the triangles, है ना, formed by joining 3 particles. बच्चे यहाँ पे 4 पार्टिकल है हमारे पास. माइक ऑन करना पड़ेगा. प्रियव्रत है ना, सिंपल. आपने शायद लेट ज्वाइन किया, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ. जनरली रेज हैंड करो और अब बिंदास डाउट्स पूछो, कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि मेरा सेंटर ऑफ मास इसके बीच में ही लाया करेगा. हाँ सर. तो कोई एक, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ लाया करता है, हाँ. मान लो, ठीक है. तो अब स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि in a system of 4 coplanar particles, the center of must lie on 1 second. जस्ट 1 मिनट बच्चे. लिंक भेजा था ना मैंने, तभी तो आप लोगों ने ज्वाइन किया है. सर ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं भेजा. ओहो.
सर अभी आया है। हाँ अच्छा, तो कहाँ थे हम? बीच में कहीं लाया करेगा, राइट? हाँ यस अब क्या दे रखा है? इट मस्ट लाई विद इन और एट द एज ऑफ, तो यार ये दिख रहा है ना हमें, इस इन तीनों के बीच में लाया कर ही रहा है। हाँ सर, आपने मतलब ड्रॉ करके दिखा दिया तो समझ में आ गया। हाँ ओके। हर्षिल बोलो सर। सर वो इसमें डाउट था, ये वाला क्वेश्चन जो आपने खोला ना हम्म नोट्स का लास्ट वाला, हम्म इसमें सर एक मिनट, इसमें आपने मालूम है थीटा लिया था, लाइक आर डी थीटा। हम्म तो सर आपने लाइक आर थीटा क्यों लिया? लाइक थीटा इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या थीटा इज नहीं, इन तो हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, ये छोटू सा, ओके हाँ। जो कि थीटा एंगल पर है और उस एलिमेंट की थिकनेस डी थीटा है, तो लेंथ तो ऑफ सर आर्क मैंने आर डी थीटा पोजीशन हो में, जाएगा, हाँ राइट? लेंथ ऑफ आर्क आर डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि आर्क सर पे डी थीटा, जो लड़के, आर्क पे हमारा एलिमेंट लाई करेगा यहाँ पर। अब ये जो ओके आर्क लेंथ हाँ होती है, लेंथ, आर्क लेंथ क्या होती है? रेडियस मल्टीप्लाइड बाय हाँ जो भी एंगल डिवाइडेड कंसिडर बाय कर रहे हो, थीटा ट्रेवल्ड। हाँ राइट 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 सर, या नॉट थीटा ट्रेवल्ड, उसकी थीटा कितने एंगल पर है वो। हाँ यस सर यस सर। हाँ, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। ओके अब सर उसका जो एलिमेंट है, उसके y कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे और x ये हो जाएगा, ओके सर, थैंक यू सर। राइट? हाँ आगे कौन करेगा डिस्कस? सर मेरे को इधर एक और डाउट है, यहाँ पर आपने ये डीएम क्यों लिया है नेक्स्ट पेज पे? क्योंकि इसका मास छोटा सा मास होगा ना, छोटू मास को डीएम मास कहेंगे ना। नहीं नहीं, वो इक्वेशन बना ना, डीएम इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ, तो डीएम मतलब कांस्टेंट हो गया ना फिर तो। क्यों कांस्टेंट हो गया? मल्टीप्लाइड भी तो है। अच्छा, मतलब वो उस पर्टिकुलर के लिए, मतलब उस लेंथ का है, लेंथ ऑफ ऑब्वियसली एलिमेंट। उसी लेंथ का डीएम है हाँ ना। हाँ वही वही, ओ गलती से। हाँ बोलो भाई प्रियव्रत। हाँ सर, वो जब y का सेंटर ऑफ मास, y कंपोनेंट का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें 0 to 180 क्यों है? x का तो समझ गया, y का भी। y का क्या, दोनों के लिए 0 to 180 होगा ना। एलिमेंट यहां से लेके यहां तक लाई कर सकता है, तो अगर ऐसे जाएगा तो 0 डिग्री से एंगल कहां तक वेरी करा सकते हैं? 180 तक। अच्छा, मैं रेंज, y की रेंज का देख। ओके। कौन करेगा डिस्कस आगे मेरे साथ आज का लेक्चर? रेज हैंड करो जल्दी, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम प्लीज। बॉयज गर्ल्स में जो भी है, अरे मैं खा थोड़ी जाऊंगा यार, मैं तो जनरली डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। श्रवण अपन करें? यस सर। तो इतनी देर से बोल के नहीं रहते। ये कराया था क्या मैंने? नो सर, ये करा लिया था सर। डिस्क नो करा सर, दिया था। सॉरी सर, आपने सर्कुलर इस रिंग का कराया था सर। अब सुनो, डिस्क का आप लोगों को निकालना है, और हिंट क्या है? डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। तो इस रिंग का हमें पता है कहाँ लाया करेगा। अगर इसका रेडियस x है तो इसका लाया करेगा 2x/π पर, क्योंकि रिंग का 2r/π होता है ना। यस सर। तो डिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल रिंग्स। तो एक हाइपोथेटिकल रिंग ले लेंगे dx थिकनेस की ऑफ रेडियस x,
तो उस रिंग का तो अभी हमने निकाला, किसी भी रिंग का रेडियस पता है तो 2r/π पे होता है, अगर इसका रेडियस x है तो 2x/π पे हो जाएगा, राइट? यस सर। फिर उसको इंटीग्रेट कराएंगे। आपके पास 3 से 4 मिनट है 551 से लेके 555 तक। सॉल्व करो, रेज योर हैंड जो भी सॉल्व करना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
बच्चे फ्रीज हो गया है, जब तक आपके पास और टाइम है मैं 1 मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ। श्रवण, Yes, sir. can I discuss? Yes, sir. Everyone please lower your hand. Divyam please lower your hand. Okay. जैसा मैंने कहा था डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स, तो सिमिलरली सेमी सर्कुलर डिस्क इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स। तो मैंने क्या किया, आर रेडियस पे डी आर थिकनेस कंसिडर करिए। अ सेमी सर्कुलर रिंग disk is a combination of infinite semicircular rings. Let's consider semicircular ring element of radius r and thickness dr. तो area of ring element कितना हो जाएगा, length into thickness, right? Yes, sir. तो dA हो जाएगा pi r into dr, क्योंकि लेंथ सेमी सर्कल का है तो ओके। Yes, sir. Yes. Also for given semicircular disk, mass per unit area m by a, m by pi r square by 2, तो 2m by pi r square होगा। अगर यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट होगा। तो हमारा जो एलिमेंट है उसका मास हम कहते हैं छोटा सा मास है डीएम, वो कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ एलिमेंट। हमारे एलिमेंट का एरिया कितना है, पाई आर डी आर, और मास पर यूनिट एरिया 2m by पाई कैपिटल आर स्क्वायर। Yes, तो sir. सॉल्व करेंगे तो 2m by आर स्क्वायर आर डी आर, ये आ जाएगा। Yes, sir. ऑल्सो वी नो एक्स तो जीरो ही आने वाला है रिंग का भी, Yes, sir. Axis of डिस्क का भी symmetry जीरो पे ही आ lie जाएगा। करेगा, sir. वाई सीएम कितना होता है, 2r by पाई होता है, Yes, sir. करेक्ट। तो ये 2r by पाई होगा। तो हेंस फॉर आर सेमी सर्कुलर रिंग एलिमेंट एक्सयूएम तो जीरो हो गया, वाई सीएम कितना होगा, 2r by पाई। तो Yes, वाई sir. सीएम फाइनल कितना होगा, इंटीग्रेशन वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डीएम। वाई डीएम में डालेंगे तो 2r by पाई 2m by r स्क्वायर स्मॉल r dr बाय इंटीग्रेशन डीएम, तो m आ गया। तो न्यूमरेटर से 4m बाहर और डिनोमिनेटर में पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाहर और डिनोमिनेटर में m, और ब्रैकेट में आया r स्क्वायर डी R. आर। Yes, sir. आर डी आर नहीं, r स्क्वायर डी आर, R square dr. Yes, sir. राइट। तो m से m कैंसिल हो गया, तो 4 बाय पाई आर स्क्वायर बाहर, r स्क्वायर डी आर का r क्यूब बाय 3, और लिमिट डालेंगे 0 टू कैपिटल आर। तो 4 बाय पाई आर स्क्वायर आर क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3, तो सॉल्व करेंगे तो 4r क्यूब बाय 3 पाई आर स्क्वायर या 4r बाय 3 पाई आ जाएगा। समझा क्या? Yes, sir. करो नोट डाउन। Yes, sir. इवेंचुअली मैं इसकी टेबल टेबल बना दी है नोट्स में, तो आपको जो बोलूंगा वो याद रखना है, ठीक है? डेरिवेशन उतने काम के नहीं है।
अर्चिता सिर्फ आपका वेट हो रहा है बच्चे, नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। नेक्स्ट पेज के लिए रिजल्ट कर लो बच्चों। अर्णव, अर्चिता, मोक्ष, जल्दी करो बच्चों। यस सर, हो गया।
श्रवण हो गया क्या बच्चे? यस सर। नेक्स्ट पेज के लिए रिजल्ट कर लो। सर पिछले वाले पेज में एक डाउट है सर। बोलो क्या डाउट है? सर पिछले वाले पेज में आपने वाई डी एम का इंटीग्रेशन अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन में वाई हमने क्या लिया था सर, मतलब 2r/π, सर क्योंकि रिंग के लिए उसका सेंटर ऑफ मास तो 2r/π पे लाइक करता है ना। यस सर, तो इसलिए हमने इसका भी वाई वही ले लिया है। ओके सर। यार हमने रिंग के लिए तो निकाला और रिंग वाले को तो इंटीग्रेट कराया। यस ओके ओके सर, समझा सर, थैंक यू सर। हर्षिल, अर्णव, सर हमने जो इससे पहले जो एक रिंग वाला क्वेश्चन किया था जो एकदम स्टार्टिंग में हम लोग ने किया था, तो उसके अंदर रिंग के पास थिकनेस नहीं था, इसके पास है, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्या? थिकनेस तो इसके पास भी नहीं है, इसके पास एरिया ही है, केवल ये एरिया। हाँ वो मतलब बहुत कम है इसके लिए। हाँ ठीक है सर। थिकनेस तो कंसिडर ही नहीं करते हैं। चलो श्रवण, माइक ऑन करो। यस सर। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा या फिर कुछ दे रखा है, ए बी इज अ यूनिफॉर्मली शेप्ड रॉड of length L cross sectional area बस, but its density varies from one end to other, तो density वेरी कर रहा है मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं है। यस सर, मास ठीक से है, मास से वेरी कर रहा होगा। तो हर यूनिट लेंथ का मास सेम नहीं होगा। रो एंड सी आर कांस्टेंट, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रॉड फ्रॉम ए। तो रॉड बना दिया मैंने, यस सर। इस रॉड पे ए एंड से पूछा है, इसको ओरिजिन मान लिया, एक्स डिस्टेंस पे dx विड्थ कंसिडर किया है, तो एन यस एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज कंसिडर्ड at distance x from end A। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट कितना होगा? लेंथ इंटू एरिया। लेंथ यस कितना सर। dx लिया, एरिया कितना होगा? एस सर एरिया दे होगा दिया। s। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी रो इंटू dv, रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी हमें ये। यस सर। रो इज px² + c, तो dm आ जाएगा px² + c इंटू एस dx। यस। अब एक्स यूएम कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm बाय dm, इंटीग्रेशन x, क्योंकि वो x डिस्टेंस पे था एलिमेंट, dm की यस जगह सर। डाल दिया px² + c इंटू एस dx बाय दिस। तो s न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा? एडिशन साइन के अक्रॉस अलग अलग इंटीग्रेट करा सकते हैं, px² इंटू एक्स px³ dx प्लस यस cx सर। dx, डिनोमिनेटर में px² dx प्लस c dx। यस सर। तो न्यूमरेटर में px³ dx का x⁴ 4/4
0 to L, यस सी एक्स डी एक्स का सी एक्स को L बाय 2, 0 टू L, डिनोमिनेटर में p बाहर x क्यूब बाय 3, 0 टू L, डिनोमिनेटर में c बाहर dx का x, 0 टू L, राइट। यस सर तो p L रेज टू पावर 4 बाय 4 प्लस सी एल स्क्वायर बाय 2, पी एल क्यूब बाय 3 प्लस सी एल, तो न्यूमरेटर से L कॉमन लिया, पी एल क्यूब प्लस 2 सी एल बाय 4, डिनोमिनेटर से L कॉमन लिया, पी एल स्क्वायर प्लस 3 सी बाय 3, L से L कैंसिल करा, तो 3 टाइम्स ऑफ पी एल क्यूब प्लस 2 सी एल बाय 4 टाइम्स ऑफ पी एल स्क्वायर प्लस 3 सी। तो अगर वेरिएबल डेंसिटी है तो भी हम कैसे कर सकते हैं, जो भी डेंसिटी गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, समझा क्या? यस और यस नो? सर क्वेश्चन नोट डाउन करो, सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन करो। जो भी नोट डाउन कर रहे हैं क्वेश्चन रेज हैंड कर लेना, क्योंकि उसके बाद पूरा पेज दिखाऊंगा मैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए रेज हैंड करना बच्चों। क्वेश्चन के लिए रेज हैंड करना है, श्रवण, अर्णव और जन्मंजय। यस सर लोअर कर देना जैसे क्वेश्चन नोट डाउन हो जाए। अर्णव आपका ही वेट हो रहा है, ठीक है, सोल्यूशन कॉपी कर लो बच्चों, रेज हैंड कर लो।
हाँ मोक्ष बोलो बच्चे, आपने रिजेंट किया है? नहीं सर, मैं कॉपी कर रहा था इस पेज। हाँ जल्दी करो। हर्षल आपने रिजेंट किया है? सर नोट कर रहा। कितना टाइम लोगे बच्चे, जल्दी करो। हो गया सर सबका। श्रवण माइक ऑन करना। यस सर। ओके ये तो क्लास के एग्जांपल्स हैं जो मैं ऑलरेडी एक्चुअली करवा चुका होमवर्क हूँ, किया राइट? था सर। है ना, तो सोल्यूशन वगैरह मिल जाएंगे आपको। ये इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 है, ये आपको करके रखना है अब, राइट लड़के? यस और नो? यस सर, यस सर, पूरा इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 सर। हाँ हाँ पूरा। ओके सर। देखो अब, लर्न बाय हार्ट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बिलो ऑब्जेक्ट्स। ऑल्सो लर्न, ये कहाँ से दे रखा है, याद करके सिर्फ बेवकूफों की तरह ऐसा नहीं सर यहाँ पर है, बट यहाँ पर है बट किसके रिस्पेक्ट में वो भी पता होना जरूरी है। तो ये तो ठीक है, पहला वाला जरूरत नहीं है याद करने की। रेक्टेंगुलर प्लेट का उसके सेंटर पे आता है a/2, सॉरी b/2 एंड a/2। ओके सर। ओके, ट्राइंगल का कहाँ पे आता है? ट्राइंगल का हम आगे डिराइव भी करेंगे, यहां से h/3 हाइट पे आता है। ओके, अगर हाइट h दे रखा है तो h/3 पे आता है। कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके प्लेट सर। मतलब ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो LHS और RHS आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, y कोऑर्डिनेट ही आएगा केवल। यही अगर राइट ट्राइंगल होगा तो a/3 b/3 पे आएगा, जहां पे हाइपोटेन्यूज सॉरी एक बेस और एक परपेंडिकुलर है, तो बेस का 1/3 और हाइट का 1/3। ओके, यस सर। सेमी सर्कुलर रिंग होगा ऐसे ही 2r/π, सेमी सर्कुलर डिस्क 4r/3π। हेमिस्फेरिकल शेल, शेल का मतलब होता है बाउल, सूप पीते ना यस सर, रेस्टोरेंट में उसमें जाके, तो मतलब इस तरह वॉल्यूम का। नहीं है। तो उसमें अंदर खाली है, तो अंदर खाली है तो वहां r/2। और सॉलिड हेमिस्फेयर, अगर मैं क्रिकेट की बॉल को आधा कर दूं तो वो है ये, तो 3r/8। ओके सर। सर्कुलर कोन, सॉलिड, सॉलिड मतलब आइसक्रीम, तो क्या दे रखा है? अगर उसकी हाइट h है तो h/4 फ्रॉम सर्कुलर बेस, राइट? यस सर, मतलब जो वर्टेक्स को और टच कर रहा है वो वाली लाइन से। लड़के वो कौन सी लाइन से? यहाँ वर्टेक्स को सर तो जो पूरी लाइन कर, टॉप है ना सर, यस सर, वो वाई वहां एक्सिस से है। नहीं, वहां से नहीं, सुनो बात को, सर्कल से h/4। ओके, ओके सर। ऊपर से नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, गलतियां करोगे आप। और अगर ये हॉलो कोन होगा जो बर्थडे की कैप होती है, तो नीचे से h/3। ओके याद सर। करने की टेक्निक सिंपल ये है, जितनी भी हॉलो चीजें होती हैं, जितनी भी खाली चीजें होती है, उनका ज्यादा होता है। 2r/π is greater than 4r/3π, r/2 is greater than 3r/8, h/3 is greater than h/4। समझा? यस सर। ये याद करना है, ये क्वेश्चंस तो हम कर लेंगे, ये नोट डाउन करो बच्चों। दिख रहा है क्या? यस सर।
अगर दिख नहीं रहा हो तो मुझे बता देना बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ बड़ा करने का यार इसको। ओके सर। अभी दिख रहा है क्या? यस। ये बुकलेट अभी नोट डाउन करनी है नोट्स में, ताकि आपको आप याद करके आओ नेक्स्ट लेक्चर से पहले। सर इस पेज में 4 ही है ना सर? जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। प्लेट का मतलब समझते हो ना, फिल्ड होता है, ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल में बीच में खाली होती है जगह, बट ये प्लेट है। हो गया सर। ये बहुत सारे बच्चों ने रेज हैंड है। श्रेयस, अमर्त्य, अनन्या, मोक्ष, जल्दी करो बच्चों। आप पेंसिल स्केल लेके मत बनाने लग जाना, फ्री हैंड से बनाना है। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ नोट्स में, क्योंकि जब मैं आगे आज क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग देख पाओगे कि वहां से ये यूज कर सकते हो।
मोक्ष अमर्त्य प्लीज जल्दी। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट 3 सॉल्व करो, नोट डाउन करो। डिस्टेंस सारे ओ से दे रखे हैं। सर हेमिस्फेरिकल शेल मतलब वो हॉलो हेमिस्फीयर होगा ना? शेल का मतलब हॉलो होता है। अर्णव से आपका वेट हो रहा है। यहाँ पे ये हाइट, ये पूरी एच है और डिस्टेंस वापस सारे ओ से ही दे रखे हैं। करो नोट डाउन।
श्रवण आपका ही वेट हो रहा है बस। यस सर, जल्दी करता हूँ सर। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं क्या पॉसिबल? मोस्टली उसका लास्ट ईयर है ना। हो गया सर। देखो अब हम निकालेंगे ऐसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां पे मल्टीपल कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स हैं, एज इन अ ट्रायंगुलर प्लेट इज अटैच्ड टू रेक्टेंगुलर प्लेट। तो रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो इसमें सिंपल काम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेट का जहां भी सेंटर ऑफ मास आएगा वहां रख देंगे, ट्राइंगल का जहां भी आएगा वहां रख देंगे। यहाँ पे रख दिया मान लो m1, यहाँ रख दिया मान लो m2। ट्राइंगल का मास m2 था प्लेट का और रेक्टेंगुलर प्लेट का m1 था श्रवण। ओके, ओके सर। अब ये दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास, और उनकी सर लोकेशन नॉर्मल हो गई। फॉर्मूला लगा लेंगे। फिर उसके बाद m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, समझा क्या? यस सर। तो लेट masses of triangular and rectangular plate be m1 and m2. For finding center of mass of system, first find center of mass of individual objects with respect to origin. इनका निकालो origin के respect में। R1 and R2 be the position vectors, निकल गई let's say। Step 3, replace continuous objects with point objects of masses m1 and m2 at position vector R1 and R2 with respect to origin। थर्ड RCM आ जाएगा m1 R1 plus m2 R2 by m1 plus m2, समझा? क्लियर है? यस सर। करो नोट डाउन।
अर्चिता आपका वेट हो रहा है बच्चे। श्रवण माइक ऑन करो। यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके सर। रेज हैंड कर लो बच्चों। अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन में क्या दे रखा है।
हाँ श्रवण, दोनों का सही है। लास्ट 1 मिनट। लोअर योर हैंड। श्रवण माइक ऑन करो। यस सर। 3 रॉड्स हैं। यस सर। रॉड 1 का कहां पर आएगा? a/2, 0। यस सर। हाफ लेंथ पे आता है। इस वाली रॉड का 0, a/2, क्योंकि y कोऑर्डिनेट होगा ना इसके पास। यस इसके सर। पास केवल x होगा। और यहाँ वाली का उसकी आधी लेंथ पर। तो अगर आप ये निकालोगे सर तो a ये root लेंथ 2 by होगी 2। a√2। यस तो ये सर। आधी लेंथ हो जाएगी a√2/2, दैट इज a/√2। अब अगर ये a/√2 है तो x1 निकाला जा सकता है। यस सर। ये एंगल 45 होगा तो, राइट। यस सर। तो y कितना होगा? y/x1, या सॉरी y/a/√2 इज sin 45। तो y की वैल्यू आ जाएगी a/2। यस सर। समझा? यूजिंग सेम लॉजिक x भी आ जाएगा a/2। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, a/2, a/2, 0 और a/2, a/2। सर यहाँ पे लेकिन जो आपने थर्ड रॉड के लिए किया सर, उसको हम लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते थे ना सर। इसका यहाँ पर आएगा आधी लेंथ पर। अब इसके Yes. कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना आना चाहिए। यस सर। OA/2 और OB/2 का भी सेम ही आंसर आ रहा है सर, मतलब ऐसे नहीं होगा कुछ भी। अब मैच तो सर कर यहाँ रहा पे है, मतलब x1 + x2/2 सर, वो किया। वैसे गलत है बच्चे। ओके सर। तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? x कोऑर्डिनेट देखेंगे a - x1, a/2 आ जाए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ COM3 आ गया x, y, a/2, a/2। XCOM is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 अपॉन m1 plus m2 plus m3। तो m1 m लिया, सारे m है क्योंकि रॉड्स का मास सेम है, क्योंकि सिमिलर रॉड्स है। m × 0 plus m × a/2 plus m × a/2 अपॉन m plus m plus m। तो a/3 आ जाएगा। यस सेम सर। वे में y निकालेंगे यस। तो ये भी a/3 आ जाएगा। यस। समझा? राइट। यस सर। होमवर्क बता रहा हूँ क्या करना है। परसों लेक्चर है इन चैप्टर एक्सरसाइज 2, ये करके रखना है। यस सर। ठीक है। 5 क्वेश्चन है और उसके बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 ये भी करके रखना है। समझा? ओके सर। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, तो टोटल 10 क्वेश्चन है। हो जाएंगे? ओके सर। ठीक है, चलो। सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था सर, उसमें जो हमारा सेंटर ऑफ मास आया था सर a/3, a/3, वो सेम है सर राइट एंगल ट्रायंगल की तरह। सो सर क्या ये सब कोइंसिडेंस है या नहीं, फिर? कोइंसिडेंस है। ओके सर, तो यही डाउट था सर। चलो, किसी को कुछ और डाउट है? कुछ बोलना है बच्चों? सर वो सम जो आपने अभी लिखाया था उसका सॉल्यूशन। हमें नोट भेजो ना। ओके ओके। जहां तक कॉपी कर सकते हो
और जहां तक सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो सब आपके पास अभी आ रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। है ना, मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर तक करके रखो पूरा। ओके, बाय बच्चों। बाय सर। सर